नमस्कार दर्शकों अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी है। मुख्य मुकाबला पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच है। यह चुनाव भारत जैसे देश के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में जानने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका में किसकी जीत से भारत को फायदा होगा और किसके जीतने से नुकसान हो सकता है। भारतीय मूल की कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन तमिलनाडु की रहने वाली है। उनके पिता जमैका के मूल निवासी है। अमेरिका में मुलाकात के बाद उनके माता पिता ने शादी की थी। हालांकि बाद में दोनों के बीच तलाक हो गया था। वैसे कमला हैरिस अपनी मां के साथ कई बार चेन्नई में अपने नाना के घर आ चुकी है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति रहते हुए कमला हैरिस भारत के मुद्दों पर ज्यादा मुखर नहीं रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान कमला हैरिस से उनकी मुलाकात हुई थी, तब भी उनके साथ कोई बेहतरीन केमिस्ट्री नहीं दिखी। जबकि राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन कई बार घरेलू मुद्दों को लेकर भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहा है। भारत में अल्पसंख्यकों और मानव अधिकारों को लेकर अमेरिकी मंत्रियों ने कई बार यहाँ के लोकतंत्र पर भी सवाल खड़े किए हैं। सबसे अहम बात यह है कि कमला हैरिस कश्मीर को लेकर विवादित बयान दे चुकी है। साल 2019 में भारत ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा खत्म करने के लिए संविधान का आर्टिकल 370 निरस्त किया था। तो कमला हैरिस ने कहा था कि कश्मीरियों को हमें याद दिलाना होगा कि वह दुनिया में कतई अकेले नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो हमें दखल देना पड़ेगा। कमला हैरिस ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों यानी नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने की पक्षधर है और इस दिशा में भारत भी लगातार आगे बढ़ रहा है और इसने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। ऐसे में भारत की आशा है कि उसके लिए उसे अमेरिका से अत्याधुनिक तकनीकी मदद मिल सके। वहीं कारोबार के लिहाज से देखा जाए तो कमला हैरिस के जीतने से भारतीय बाजार में स्थिरता रह सकती है। इसके अलावा कमला हैरिस के जीतने पर एक समस्या ये होगी कि उनके साथ उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार टिम वॉल्ज है, जो चीन के प्रति नर्म रुख रखते हैं। उनके चीन से संबंध भी है, पर इमिग्रेशन के मुद्दे पर कमला भारत का साथ दे सकती है। इससे भारतीय IT क्षेत्र को लाभ होगा। वैसे भी अमेरिका में डेमोक्रेटिक सरकारें H-1B वीजा के लिए बेहतर काम करती रही है। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है तो उनके साथ पहले कार्यकाल में भारतीय प्रधानमंत्री के संबंध अच्छे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से वह जितनी भी बार मिले पूरी गर्मजोशी के साथ मिले। वह कई बार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी कर चुके हैं और उनको अपना दोस्त भी कहते रहते हैं। ऐसे में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर भारत की IT कंपनियों के लिए रास्ते खुलने की संभावना रहेगी, क्योंकि वह व्यापार में चीन को लेकर सख्त नीति की हिमायत करते हैं। इसलिए वह चीन के मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी समाप्त कर सकते हैं। ट्रंप के आने पर चीन पर अमेरिका की निर्भरता घटाई जाएगी, जिसका फायदा भारत को मिलेगा। विदेश मामलों के जानकार ये भी मानते हैं कि जो बाइडेन के मुकाबले ट्रंप भारत के अंदरूनी मामलों में कम दखलंदाजी करेंगे। वहीं बाइडेन सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तक पर टिप्पणी की थी। हालांकि भारत ने इसे खारिज कर दिया था। इसके अलावा ट्रंप के आने से भारत की मदद से रूस यूक्रेन का युद्ध भी रुक सकता है। ट्रंप खुद भी कह चुके हैं कि वह जीते तो लड़ाई रुकवा देंगे। यह भी भारत के पक्ष में रहेगा। वैसे भी यूक्रेन और रूस दोनों ही भारत के अहम साझेदार देश हैं। रूस तो भारत का दोस्त ही है। ऐसे में रूस में स्थिरता भारत के लिए बहुत जरूरी। बाजार के जानकार एक बात जरूर कह रहे हैं कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर ब्याज दरों के साथ ही सोने की कीमतें और विश्व स्तर पर अमेरिकी डॉलर ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतें घट सकती हैं। तेल की कीमतें घटने का सीधा लाभ भारत को मिलेगा। हालांकि डॉलर की मजबूती का विदेशी मुद्रा भंडार पर असर जरूर पड़ेगा। जानकारों का कहना है कि हैरिस के जीतने पर बाजार पूर्व के अनुमान के अनुसार ही चलेगा। इससे ब्याज दरें घट सकती है और अमेरिकी डॉलर में स्थिरता रह सकती है। अब देखते हैं कि आगे अमेरिका का राष्ट्रपति आखिर होगा कौन, कमला हैरिस या ट्रंप। जो भी हो, पर वो भारत के लिए भी अच्छा ही सोचे तो हमारे लिए फायदा है।